बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में है। यह ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर पीछे की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे वक्री गति कहा जाता है। बुध जो ग्रह है वह वर्ष में 3 बार वक्री गति करता है, और जो प्रत्येक वक्री रहता है वह लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। बुध ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में संचार का ग्रह माना गया है, और यह जब वक्री हो जाता है तो पृथ्वी पर संचार से संबंधित गलतफहमियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और तकनीकी चीजों में भी कुछ परेशानियां आने की संभावना होती है। यह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने या किसी विस्तृत यात्रा की योजना बनाने के लिए अनुकूल समय नहीं रहेगा। लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। मोटर वाहन आदि के लिए या किसी भी चीज के टूटने या दुर्घटनाओं के लिए यह समय कठिन रहता है। इस दौरान नए वाहनों में भी खराबी आ सकती है, और यांत्रिक मुद्दों का भी आपको निदान करना पड़ सकता है। जब तुला राशि में बुध वक्री होंगे तो ऐसे में लोगों के जीवन में भावनात्मक तीव्रता दिखाई देगी, और साथ ही साथ आपकी सोच में भी तीव्रता दिखाई देगी। आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, इसके बीच आप संतुलन बनाना शुरू कर सकते हैं। आप इस समय अवधि में अपने जीवन में संतुलन की तलाश करेंगे। लोगों के जीवन में आंतरिक रूप से सामंजस्य को स्थापित करने के लिए बुध की यह वक्री स्थिति शुभ रहेगी। जब बुध तुला राशि में मार्गी होते हैं तो उस समय अवधि में व्यक्ति अपने शब्दों और विचारों का उपयोग बाहरी सद्भाव बनाने में करता है, लेकिन जब बुध तुला राशि में वक्री होते हैं तो जातक अपने स्वयं के मन के अंदर शांति और संतुलन की तलाश करता है, और उसके बाद वह दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है। बुध जो संचार, व्यवसाय, विश्लेषणात्मक और अवलोकन कौशल का कारक ग्रह है, वह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यह ग्रह बुद्धि, ज्ञान, मनोविज्ञान, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। बुध ग्रह 27 सितंबर 2021 को सुबह 10:40 पर वक्री गति शुरू करेंगे। तो बुध के इस वक्री गति से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम की 6 राशियां, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह आपके 7वें भाव पर वक्री होंगे। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी को दर्शाता है, इसलिए यह जो वक्री अवस्था है वह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अशांति और उतार चढ़ाव लेकर आएगी। इस अवधि के दौरान अगर जो जातक शादी करने के लिए सोच रहे हैं वह इस समय अवधि में शादी की तारीख फिक्स न करें। इसे आप तब तक स्थगित रखें जब तक बुध वक्री गति में है। व्यापारिक साझेदारी और व्यापार में भी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यह कार्यस्थल पर आपको झड़प या टकराव से बचने में मदद करेगा। किसी भी यात्रा से बचने की कोशिश आपको बुध की वक्री स्थिति के दौरान करना है, क्योंकि यह यात्रा आपको लाभ की बजाय नुकसान करा सकती है। इस वक्री स्थिति को शुभ करने के लिए इस समय अवधि में हरी वस्तुओं का दान करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में रोग, ऋण और रिपु के 6ठे भाव में बुध वक्री होने जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपको बचत करने के लिए जोखिम लेने से बचना होगा। किसी प्रकार की भी सट्टेबाजी से इस समय अवधि में आपको बचकर रहना है। इस वक्री गोचर में मौद्रिक नुकसान की भी संभावना बनती है। यह जो समय होगा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर किसी क्षेत्र में आपको इस समय अवधि में निवेश करना अति आवश्यक है
तो आपको उस क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस समय अवधि में माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक सहयोग करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि के दौरान कुछ स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए आपको बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए, यह आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव में बुध वक्री होंगे। इस गोचर की अवधि में बातचीत के दौरान कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी बात को लेकर इस समय अवधि में स्पष्ट नहीं होंगे। आपका कोई पुराना मित्र आपसे इस समय अवधि में संपर्क कर सकता है। अगर किसी जातक के अपनी माता के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो इस समय अवधि में आपकी अपनी माता के साथ संबंधों में सुधार देखा जाएगा। और अगर यदि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मुद्दा आपको परेशान कर रहा है तो वह भी इस समय अवधि में दूर हो सकता है। घर के माहौल की बात करें तो आपके घर के माहौल का अधिकतर समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य भी इस अवधि के दौरान अच्छा रहेगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए रविवार के दिन को छोड़कर तुलसी के पौधे पर नित्य जल चढ़ाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस अवधि के दौरान बुध आपके माता सुख के चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कोई प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे भी इस समय अवधि में आपको परेशान कर सकते हैं और यह जो मुद्दे होंगे यह आसानी से हल भी नहीं होंगे। इस अवधि के दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो इस समय अवधि में आप अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे। साथ ही कोई धन लाभ होने की भी संभावना बनती है। इस वक्री स्थिति को शुभ करने के लिए गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों में जरूरी चीजों का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में बुध वक्री अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में अगर आपका कोई अपने भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो उस समस्या का इस समय अवधि में समाधान मिलेगा आपको। और इस समय अवधि में आप किसी यात्रा का भी विचार बना सकते हैं और यह आपकी उन्नति के लिए अच्छी यात्रा साबित होगी। बुध की यह वक्री अवस्था आपको अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगा, लेकिन इस समय अवधि में आपको कोई निवेश करने से बचना है और अगर कोई निवेश करना आवश्यक है तो उस निवेश के हर पहलुओं पर आप नजर डालें, उसी के बाद आप सावधानी के साथ वह निवेश करें। इस राशि के नौकरी पेशा लोग बुध की वक्री अवस्था में प्रमोशन या वेतन वृद्धि पा सकते हैं और कुछ लोगों को नई जॉब मिलने की भी संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में आपके अपने वरिष्ठों के साथ और अपने सहकर्मियों के साथ जो संबंध हैं वह भी सुधरेंगे। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में धन, संचार, परिवार और वाणी के द्वितीय भाव में बुध वक्री अवस्था में होंगे। इस वक्री अवस्था के दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मुद्दों का सामना कर सकते हैं जिससे आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि उचित संचार और बातचीत के साथ आप सभी मतभेदों को हल करने में भी सक्षम होंगे। नई निवेश योजना बनाने के लिए आपके लिए यह अच्छा समय साबित होगा जो आपको सही दिशा में बचत करने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से आप इस गोचर की ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको अचानक या अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यवसाय और नौकरी करने वाले लोगों को पूर्व की अपेक्षा इस समय अवधि में लाभ मिलने की संभावना बनती है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें।
तो यह था बुध की वक्री अवस्था का जो हमारी 12 राशियां हैं उनमें से प्रथम की 6 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।